आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास महाभारत के युद्ध पर्व से एक श्लोक है, भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक 7 जी और साथ में कुछ नोट्स हैं जो इसके मायने समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये है कि इस एक श्लोक से समझें कि युद्ध की तैयारी में सेनापतियों की पहचान, उनका जिक्र, ये कितना अहम था। तो देखते हैं इसमें क्या है। श्लोक है, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमम नायकां मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रुवीमीते 7। जी तो यहाँ कौन किससे बात कर रहा है? हमारे स्रोत बताते हैं कि शायद दुर्योधन है जो गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। पर उन्हें द्विजोत्तम क्यों कह रहे हैं? ये सिर्फ एक आदर सूचक शब्द है या कुछ और? देखिए, द्विजोत्तम का मतलब है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो हाँ, ये द्रोणाचार्य के ज्ञान, उनके पद, उनके कुल के लिए सम्मान तो दिखाता ही है। अच्छा। पर ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये एक तरह से याद दिलाना भी है कि द्रोण सिर्फ योद्धा नहीं, गुरु भी हैं, पूज्य हैं। ओह, तो इसमें एक साइकोलॉजी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, गुरु को उनके ऊंचे स्थान की याद दिलाना शायद। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, एक रणनीति भी। संभव है। और फिर वो कहते हैं कि अपनी सेना के विशिष्ट लोगों के नाम बताएंगे। ये विशिष्ट कौन, क्या मतलब है इसका? हाँ, विशेषता, ये इसका मतलब है जो विशेष हैं, या कह लें कि जो सबसे योग्य हैं। योग्य किस तरह से? मतलब जिनमें असाधारण सैनिक क्षमता हो, जो नेतृत्व कर सके। आगे श्लोक में साफ है ना, नायका मम सैन्यस्य। हाँ, मेरी सेना के नायक। बिल्कुल, यानी सेनापति। तो बात सिर्फ पद की नहीं बल्कि असल काबिलियत की, लीडरशिप की हो रही है। समझ गई। तो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि सेनापति, वो भी चुने हुए, काबिलियत के आधार पर। पर ये नाम बताए क्यों जा रहे हैं द्रोण को? वो शब्द है ना, संज्ञार्थम। जी, संज्ञार्थम, इसका सीधा मतलब है सूचना के लिए या पहचान कराने के लिए। तो बस एक लिस्ट दे रहे हैं। हाँ, ऊपर से देखें तो यही लगता है। दुर्योधन बता रहे हैं कि उनकी तरफ कौन-कौन से बड़े कमांडर्स हैं। भाई, युद्ध से पहले ये जानना तो जरूरी है ही। जानकारी देना। पर क्या सिर्फ इतना ही, या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, जैसे अपनी ताकत दिखाना? बिल्कुल, यही बात है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं हो सकती। इसे एक स्ट्रेटेजिक मूव की तरह देखिए। स्ट्रैटेजिक मूव कैसे? दुर्योधन शायद द्रोणाचार्य को अपनी सेना की ताकत का भरोसा दिलाना चाहते हो कि देखिए हमारे पास कितने योग्य महारथी हैं। अच्छा, या शायद उन पर कोई दबाव? ये भी हो सकता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, और ये एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाना भी है। और शायद शायद द्रोण की लॉयल्टी को भी परखना हो। अरे वाह, ये तो काफी गहरा है। एक ही संवाद में सूचना भी है, शक्ति प्रदर्शन भी, भरोसा भी, और शायद थोड़ा दबाव भी निश्चित रूप से। उतनी ही जरूरी थी। बिल्कुल सही। ये श्लोक यही दिखाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेना में लीडरशिप की पहचान वो कितनी जरूरी थी। कौन लीड करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसी से तो पूरी रणनीति बनती है। हाँ, सही बात है। दुर्योधन का अपने नायकों के नाम लेना इसी बात पर जोर देता है। ये सिर्फ नाम गिनाना नहीं है, ये अपनी तैयारी का सबूत देना है। और ये सब ठीक युद्ध शुरू होने से पहले हो रहा है, जब सेनाएं आमने सामने हैं। माहौल में कितना तनाव होगा। बिल्कुल, ये श्लोक हमें उस टेंशन वाले माहौल की एक झलक देता है। दिखाता है कि युद्ध मैदान से पहले मन में, बातों में, रणनीतियों में लड़ा जा रहा था। और अपने खास लोगों की पहचान करवाना उस बड़ी रणनीति का एक छोटा पर अहम हिस्सा था। तो हमने इस एक श्लोक से ये समझा कि महाभारत के समय में सेना नायकों की योग्यता, उनकी पहचान और इस जानकारी का रणनीतिक इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ लिस्ट नहीं थी, ये शक्ति, संगठन और शायद साइकोलॉजी का भी खेल था। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे ये छोटा सा श्लोक लीडरशिप की पहचान, सूचना का रणनीतिक महत्व और अपनी संगठित ताकत दिखाने को सामने लाता है। ये सिर्फ नाम बताने से कहीं कहीं ज्यादा था। ये अपनी तैयारी और काबिल नेतृत्व को साबित करने का तरीका था। और यहाँ रुककर ये सोचने वाली बात है कि क्या आज भी जीवन के दूसरे मैदानों में, चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई कंपनी हो या कोई टीम, अपने विशिष्ट यानी सबसे काबिल लोगों को पहचानना और उनकी क्षमताओं को सही तरह से सामने लाना उतना ही जरूरी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।